मानव समाचार, मानवता के हक में कि 31 मेंबरान तक ईमेल के जरिए हम अपने मकासद जो है उन तक भेजा रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास जो आया हुआ है अमेंडमेंट बिल 2024 वक्फ एक्ट के ताल्लुक से, उसके ऊपर वो कानूनी नकात को सामने रखते हुए अपनी सिफारिशात को तैयार करें। और इसमें हमारा ये कहना है कि इस 2024 का जो अमेंडमेंट बिल बनाया गया वक्फ का, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसमें सरासर वक्फ को मजबूत करने के बजाय वक्फ कमज़ोर होगा और इसमें मुसलमानों के अपने मजहबी मामलात में, उनके अपने इख्तियारात में मदाखलत आएगी। इसके लिए हम लोगों ने अपना एक मेमोरेंडम तैयार किया है और उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सब लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ इनकी जो सरकार है बीजेपी की, इनके जो मददगार हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन तक भी पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि उन तक के भी हम बताएं, उन मेंबरों को बताया जा सके। और हमारे महाराष्ट्र के 9 जो MP मेंबरान जो हैं शिवसेना के, जिन लोगों ने इसमें अभी शिरकत नहीं की थी, जिसपे हम मुसलमानों में एक नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं, हम उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि आप हक़ायत को जानें और हमारे हक में वक्फ बिल के ताल्लुक से जब कभी पार्लियामेंट में बात आए तो आप खड़े होकर शारा बसाना इसकी मुखालफत करें और उसको रिजेक्ट करवाएं। इसकी हमारी पूरी कोशिश इंशाअल्लाह अज़ीज़ रहेगी। और शहर में तमाम ही मुस्लिम तंजीमें जो हैं उन तक हमारी ये गुजारिश है, और तमाम ही लोग हर फिरके के, चाहे सुन्नी हो, देवबंदी हो, चाहे इमाम रजा साहब के मानने वाले हो, तमाम ही लोगों से हम कहेंगे कि हर लोग जो है अपने दरगाह के लिए, अपने मसाजिद के लिए, अपने कब्रिस्तान के हिफाजत के लिए, इसके लिए बिल्कुल शाहसामाना खड़े हो और अपने इख्तिलाफ को भूल कर इत्तेहाद का मुजाहरा करें और मुल्क के इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे और हम तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे आप ही के माध्यम से। और हम आप लोगों के भी शुक्रगुजार हैं कि हमारी इस बात को तमाम ही मुस्लिम जो है हमारे उन तक पहुंचाए और उसे इस बात में कहें कि इसमें अपनी आवाज़ को उठाएं, इसके खिलाफ मुखालफत करें, इसकी मजम्मत करें। वो तो सेक्शन 40 के अंदर इसको पावर है वक्फ बोर्ड को, और उसमें चेक करेगा अपने डॉक्यूमेंट कैसे क्या है। मगर अभी ये जो अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं इसमें तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट तो तुम्हारी प्रॉपर्टी। अभी वक्फ एक्ट के अंदर ये भी है कि वक्फ बाय यूजर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी, चाहे वो दरगाह हो, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे अपनी मस्जिद हो। अभी अंग्रेजों के ज़माने से या मुगलों के ज़माने से हमारी मसाजिद है। अगर आज हमसे पूछेंगे कि तुम डॉक्यूमेंट बताओ, हम तो 500 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, हमारी दरगाह है। मगर अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा तो उसको वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे और गवर्नमेंट अपने दावे में लेगी, तो हमारा नुकसान है इसमें। इसलिए वक्फ बाय यूजर, हालांकि एंडोमेंट एक्ट के अंदर वक्फ बाय यूजर है मगर उसको यहाँ खत्म कर रहे हैं। वक्फ एक्ट अमेंडमेंट जो बिल लाया गया है उसमें ये खत्म किया जा रहा है, जिसकी हमारी मुखालफत की, ये गलत है। सेक्शन 40 को रहना चाहिए। और इसका वो आज की तारीख में आप ये देख लीजिए कि इवन इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो वक्फ जगह के ऊपर, अब उसको बड़ा केस करो कहाँ जाए। ये कानून बीजेपी ला रही है, हाँ, लेकिन आज भारत में इंडिया अलायंस के कई सैकड़ों खासदार अगर अपोजिशन चाहे तो ये बिल मंजूर नहीं हो सकता। तो क्या आप अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से मुलाकात के लिए मौका? इंशाल्लाह जी, हम उनसे भी मुलाकात करेंगे। जितने भी ऐसे जो है इंडिया अलायंस के, इवन अगर हमारी पहुंच हुई तो बीजेपी के भी MP से मुलाकात करेंगे, उन तक भी बात लेके जाएंगे। इवन हम तो ये कहेंगे कि मोदी साहब और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन तक भी हम अपने आवाज़ को बुलंद करेंगे, पहुंचाएंगे। फिलहाल जो गुज़िश्ता रोज 9 अगस्त को हमने ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत इस्लाम तंजीम इत्तेहाद सूफिया की मार्फत शहर के वक्फ अराज़ियात के ट्रस्टियान की मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में जो तजावीज़ हमने पास की थी उसमें एक तजवीज़ ये थी कि वकला हज़रात की एक मशवरती मीटिंग बुलाकर अगले इक़दामात के लिए सलाह मशवरा करना। रहा सवाल आपने जो सवाल किया सड़कों पर उतरने का, अभी हम कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अगर कानूनी लड़ाई के बाद अगर कुछ हल नहीं निकलता है तो वो भी रास्ता हम इख्तियार करेंगे। खुसूसन हम आज ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत इस्लाम और तंजीम इत्तेहाद सूफिया के ज़ेर एहतमाम बुलाई गई इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए तशरीफ लाए तमाम एडवोकेट हजरात का हम तंजीम की जानिब से शुक्रगुजार हैं।
साथ ही साथ हमने 21 रुकनी कमेटी को जो ईमेल करने का यहाँ पे फैसला लिया है, इंशाल्लाह वो जल्द अज जल्द हम ईमेल करेंगे। साथ ही साथ अपोजिशन लीडर राहुल गांधी साहब से मुलाकात के लिए हमने अपॉइंटमेंट की गुजारिश कर दी है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में हमें वो भी अपॉइंटमेंट मिलेगा। दूसरी बात, 21 रुकनी कमेटी में जो 2 नाम महाराष्ट्र, मुंबई और भिवंडी से है, इंशाल्लाह बुध के दिन जो है अरविंद सावंत जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की जानिब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और सुरेश महात्रे कांग्रेस से जो भिवंडी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनसे मुलाकात का अपॉइंटमेंट इंशाल्लाह बुध के दिन मिलने की कोशिश है। हम बुध को उनसे भी मुलाकात करके हमारे मुतालबात रखेंगे। और रहा सवाल आज की ये मीटिंग में वकला हजरात ने जो भी हमें मशवरे से नवाजा है, हम उस पर पूरा उतरने की जरूर कोशिश करेंगे। और जो भी ये देख रहा है उनसे ये अपील करना चाहूंगा कि हमारे अपने अंदर की जो कागजी कमजोरियां है, जिसका फायदा गवर्नमेंट उठाना चाहती है, उन कागजी कमजोरियों को जान करके, चूंकि अगर हमको मालूमात नहीं है तो हम अपने जो करीब के वकील होंगे उनके पास जा करके हमारे अपने वक्त के कागजात जो है उसको अच्छी तरीके से बगौर देखें, कानूनी तरीके से हम अपने जो है वक्त की अराजियात के कागजात को कैसे मजबूत करें ताकि वक्त पड़ने पर हम उन कागजात को पेश कर सकें और अपने जो है प्रॉपर्टी की, वक्त अराजियात की हिफाजत कर सकें। देखिए अभी बिल जो है यूके जेपीसी में गया हुआ है, लेकिन आगे मुस्तकबिल में जो है हमारे अपने विरोध के बाद भी अगर हो सके मंजूर हो गया खुदा ना खास्ता, तो हमारे अपने कागजात अगर मंजूर मजबूत रहे और अच्छी तरीके से हमने उसको रखा तो कल के गवर्नमेंट की जो साजिश है उसको नाकाम कर सकते हैं। इस ताल्लुक से मदरसा महाद मिल्लत में भी करीबन 4-5 महीना पहले एक मीटिंग का इनेकाद हुआ था, तमाम वकला को वहाँ बुलाया गया था और वहां पर ये बातें हुई थी कि चूंकि हम हमारे मस्जिद मदरसा ये सारे जो मामलात हैं हम इसमें जो है बड़ी कोताही करते हैं कागजी मामलात में, तो जितने भी हर जगह ट्रस्ट हैं, कमेटियां हैं, तो सबसे पहले जो है कानूनी तौर पर अपने आप को जो है जाने कि उनको जैसे मस्जिद और मदरसा है भी तो भी कानून के तहत है, वो कानून की उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, कानून को पकड़ सकता है अगर उनके पास कुछ नहीं है तो अपने ऐसा चाहिए कि जो है हर जो बोर्ड है, जो मदरसा मस्जिद है, वो अपना एक पैनल तैयार करे वकीलों का। आप देखोगे गैर मुस्लिमों के अंदर उन्होंने जो है अपने चाहे बैंक हो चाहे संस्था हो, उन्होंने अपना एक पैनल तैयार करके रखा है वकीलों का। तो हमारे अपने इसमें भी चाहिए कि हमारे जो अपने जो बोर्ड है, बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं, वो अपना एक पैनल तैयार करें वकीलों का और अपने कागजात जो है दुरुस्त करवाएं, अगर नहीं है वो तो दुरुस्त कराए, ताकि ऐन वक्त पर हमको जो है जो जैसे वक्त बाय यूजर खत्म हो गया तो आप क्या करोगे, कागजात के अलावा आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं, तो जमीनें गसब हो जाए साजिश के तहत, उससे अच्छा है कि आज से हम तैयारी पे लग जाएं, हमारे कागजात ढूंढे, तलाश करें, उसको सही करें, जो रजिस्टर्ड नहीं है वक्त में अपने आप को रजिस्टर कराएं। इतनी मिल्कियत हमारी अपनी ऐसी है, मालिकों की बात अगर मैं करूं कि हमारी कई ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने वक्त में जो रजिस्टर नहीं कराई, कल अगर हमको हुकूमत से अगर नोटिस आ जाए, कोई मामला आ जाए तो हम उनको साबित नहीं कर सकेंगे। तो इस तैयारी से रहना है हमको कि खुदा न खास्ते बिल आ जाए और हमको ये सारी चीजों का सामना करना पड़े, तो कानूनी तौर से हम मजबूत रहें, तो अपना एक पैनल तैयार करें, वकीलों को उसमें रखें और वकीलों के मसलों से अपने आप को मजबूत करें। मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा ताकि जो हुकूमत की साजिश को नाकाम किया जा सके। शुक्रिया। जरूरत जो है तरमीम की हर किसी को होती है, हर कानून को, इवन के दस्तूर में भी तरमीम की जाती रही है, लेकिन चूंकि हमारे जो अपने लोधी साहब ने बताया कि तरमीम जो है वक्त की जरूरत के तहत और कानून को मजबूत करने के लिए होनी चाहिए, लेकिन अब हम मुशाहिदा करेंगे 40 तरमीमात का तो हमको ऐसा लगेगा कि ये हमारे वक्त को कमजोर करने की साजिश है। हमारे अपने कंट्रोल में जो है वक्त जो है एक रिलीजियस अदारा एक तरीके का हो गया, तो हमारे अपने अंडर में जो जमीन है वो किस तरीके से गवर्नमेंट के अंडर में जाए, इसको जो है करने के लिए तरमीमात लाई जा रही है। आप उसकी किसी भी तरमीमात को उठा के देख लीजिए, हमारा वक्त मजबूत नहीं हो रहा है, कमजोर हो रहा है। जिसके हम अब जो हमारा जो कमेटी तय करती थी कि वक्त जो है ये हमारा होगा कि नहीं होगा, ये गवर्नमेंट का आदमी तय करेगा। तो क्या बताओ, गवर्नमेंट का आदमी हमारे को हमारे फेवर में देगा कागजात देख करके। दूसरा जो एक उन्होंने बहुत सख्त जो ये किया है, पहले जो कानून था कि वक्त जो जमीन को बोल देगा, क्योंकि देखो हमारे इस्लाम में ऐसा है कि जो मालक होगा वही अपनी जमीन वक्त करेगा, गैर मालक को इख्तियार नहीं है, तो हम अपनी जमीन जो मालक रहता है वही वक्त करता है ना। तो बगौर सारी चीजों का मुशाहिदा करने के बाद ही प्रॉपर्टी वक्त में डिक्लेयर होती है। एक नया जो इन्होंने तरमीम लाया है, कानून को पलटा करके रख दिया है, जब तक हम साबित ना कर ले, वह वक्त वो साबित ना कर ले उनकी जमीन है, वो जमीन हमारी नहीं रहेगी। इससे पहले कैसा था कि जो वक्त बोल दे वो हमारी जमीन है। तो इसका मतलब यही हुआ कि कानून को कमजोर करके जमीनों को जो है वक्फ बोर्ड से कैसे निकाला जाए और गवर्नमेंट के अंडर में कैसे लाया जाए, ये साजिश की तरह तरमीमात की जा रही है। रोकने के लिए इसको रोकने के लिए देखिए, इसको रोकने के लिए जरूरी है, ये बहुमत है उनके पास,
पास कर लेंगे, तो रोकने के लिए आप क्या? इसको रोकने के लिए देखो हमारे पास दस्तूर का सबसे बड़ा हथियार है। इसको रोकने के लिए हमको अभी से तैयारी करनी है सुप्रीम कोर्ट की, हमको अभी से तैयारी करनी है। जैसे देखिए कितना चाहे हुकूमत के पास में बहुमत हो ना हो, लेकिन अगर जमहूरियत में सर गिने जाते हैं, अगर हमने एहतजाज किया, हमने जो है तो सारे एहतजाज की बिना पर कानून बदले जा सकते हैं, बिलें जो है मनसूख की जाती हैं, कानून रद्द हो जाते हैं, गवर्नमेंट को मजबूर किया जा सकता है। अगर हम आप पुरअमन तरीके से, जैसा लोधी साहब ने कहा, मजबूर करेंगे हम एहतजाज करके, पुरअमन एहतजाज करके, हमारा अपने इत्तेहाद का मुजाहरा कर करके, जब ये देखेंगे पूरा मुसलमान हिंदुस्तान का मुत्तहिद है और बहुत पुरजोर तरीके से मजम्मत कर रहे हैं, तो हुकूमत को मजबूर होना पड़ेगा और हम अपना ये जो है जमहूरी हक का इस्तेमाल करेंगे ताकि हुकूमत को मजबूर कर सके कि ये बिल वो वापस ले लें।